महिला विरोधी है और ये हमेशा बलात्कारियों अत्याचारियों के साथ खड़ी रहती है। ये ईवीएम से जितने बार वो जीतते रहे, ईवीएम में धोखा कर सकते हैं, जनता के दिल में नहीं बैठ सकते हैं। ये अपराधी सरकारी अपराधी है। हम लोग चाहे लाठी डंडा खाएंगे, हम लोग जाएंगे, ज्ञापन देंगे और इसी तरह धरना होता रहेगा जब तक कि अपराधी को सजा नहीं मिलता है। कहीं से भी किसी भी तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है और लैंड ऑर्डर तो बिल्कुल ध्वस्त है। 2 कौड़ी का हो गया है लैंड ऑर्डर। साफ नजर आता है कि चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, ये महिला अत्याचार और बलात्कार के मामले में बलात्कारियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। सरकार जो है ये फेवर कर रही है अपराधियों का, योगी जी की सरकार, और इस पर हमारी पार्टी आगे और प्रदर्शन कर रही है और करती रहेगी। इस मुद्दे को उठाते रहेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जब से BHU कांड हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम कांग्रेसी हैं साथ में इस विरोध प्रदर्शन। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगी दिखाएं किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संसद भवन जाने की तैयारी थी लेकिन इन्हें रोक दिया गया है। फिलहाल लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है? राजेश मिश्रा राजन, अधिवक्ता हूँ मैं हाईकोर्ट में। सर, जिस तरह से आज क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर BHU घटना को लेकर प्रदर्शन किया है। जी, हम लोग के पार्टी की तरफ से ये हर आदमी बहुत गंभीर है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से निरंतर सरकार उसको उपेक्षा कर रही है और जिसमें तमाम पार्टी के लोग जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ पूरी तरह से जिस तरह से किसी भी अन्य अपराधी से लोग निपटते हैं और अक्सर आप ये देखिए कि विद इन नो टाइम ये लोग एनकाउंटर कर देते हैं। और यदि कोई सत्ता पक्ष का आदमी यही कृत्य करता है तो उसके साथ वो लोग कितनी नरमी से बरतते हैं। तो हम लोग आज इसी चीज़ के लिए अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि आप भी अगर कोई भी अगर अपराधी है तो अपराधी को अपराधी की तरह निपटिए। BHU की हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको भी उतनी ही सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? एक लेडीज़ हैं और BHU की घटना पे जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, जो BHU की घटना हुई है उसमें सारे विपक्ष के ही लोग हैं शामिल, ठीक है। अगर अभी आम जनता के लोग होते तो उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता, लेकिन वो क्योंकि वो सत्ता पार्टी के लोग हैं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसमें कहीं से भी किसी भी तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है और लैंड ऑर्डर तो बिल्कुल ध्वस्त है। 2 कौड़ी का हो गया है लैंड ऑर्डर। तो इसके लिए हम लोग इसीलिए सड़क पर उतरे हैं कि हम अपनी जिस बहन के साथ हमारे नाइंसाफ़ी हुई है उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद। लगातार भाजपा के IT सेल से हैं वो लोग जिन्होंने इस केस को अंजाम दिया है, तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी है इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। सड़कों पे उतरे लोग हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? लोग कांग्रेस से उतरे हुए सड़क पे। मैं सैयद हसन अब्बास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ। आपने कहा इसलिए मैं उतरा हूँ, जो महिला के साथ बलात्कार हुआ है BHU में और IT सेल के लोगों ने भाजपा के किया है, उन दोषियों की गिरफ्तारी की जाए, उन पर पास्को एक्ट लगाया जाए। और ये सरकार जो है ये फेवर कर रही है अपराधियों का, योगी जी की सरकार, और इस पर हमारी पार्टी आगे और प्रदर्शन कर रही है और करती रहेगी। इस मुद्दे को उठाते रहेंगे हम लोग। कांग्रेस पार्टी का लगातार मानना है कि BHU घटना में जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता महिला को तब तक इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से BHU की घटना का जिस तरह से विरोध कर रहा है, आज सड़कों पे आप लोग उतरे हैं, क्या कुछ मामला यही है कि इन तीनों बलात्कारी भाजपा के हैं। यदि भाजपा न्याय करना चाहती है और जिस तरह कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पहले इनके साथ बलात्कारियों को सजा दे, तब तो हम लोग जानेंगे कि सच्ची है ये सरकार। वरना ये सरकार सच्ची नहीं है, ये संरक्षण दे रही है बलात्कारियों को। आज आप लोगों को रोक लिया गया है जाने से, अब आप जाने ही नहीं देते हैं। ये सरकार भी जहाँ चल रही है अपनी चला रही है, सब प्रशासन भेज दे रही है कि इनको रोको, क्योंकि ये इनको तो इसके आड़ में करना है अपना काम। ये अपना काम कर रहे हैं, पर हम लोग चाहे लाठी डंडा खाएंगे, हम लोग जाएंगे, ज्ञापन देंगे और इसी तरह धरना होता रहेगा जब तक कि अपराधी को सजा नहीं मिलता है।
क्या कहेंगे मैम आप? देखिए, बार बार हम लोग प्रदर्शन करते हैं और आप ये चीज़ मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते भी हैं इसको, लेकिन ये हमें ज्ञापन देने के लिए आगे जाने ही नहीं देते। कहीं पर इनके दिल में ये डर रहता है कि अगर आगे जाएंगे तो जनता इनके साथ जुड़ती चली जाएगी, इसलिए बैरिकेडिंग लगा के ये रोक देते हैं हम लोगों को। महिलाएं, लड़कियां जो भी हैं इतना ज़्यादा अपने आप को इन सेफ समझ रही हैं कि कुछ इन लोगों के साथ हो ही नहीं रहा, इसलिए हम लोग को तो ये सीधा सीधा भाई यूपी में तो बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया है, अब ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये ज्ञापन देने में कौन सा हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इनको आगे जाने देना चाहिए ना। हम लोग तो सिर्फ राज्यपाल को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो इनको आगे जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना। अब क्या कांग्रेस पार्टी करेगी? आप लोगों को जाने तो नहीं दिया जा रहा? नहीं, हम लोग इसी तरह धरना करते रहेंगे जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलता है। ये हम लोग अनशन पे बैठेंगे, हम लोग ज्ञापन देते रहेंगे, ये सुने ना सुने आवाज हम लोग बुलंद करते रहेंगे। जनता तो सुन रही है, ये ईवीएम से जितने बार हो जीतते रहे, ईवीएम में धोखा कर सकते हैं, जनता के दिल में नहीं बैठ सकते हैं। ये अपराधी सरकारी अपराधी है। फिर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं बीएचयू की घटना को लेकर, कैसे देखेंगे? देखिए, बीएचयू की घटना तो एक सैंपल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आती है। वहाँ उनके नेता उसमें शामिल हैं। 2 महीने तक उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वो जाके मध्य प्रदेश में चुनाव कर रहे थे, लड़ा रहे थे। और वो इंस्पेक्टर सुबोध कांत की हत्या में जो लोग शामिल थे वो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। बिल्किस बानो का मामला आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से रिहा किए गए लोगों को जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जेल भेजा है। साफ नजर आता है कि चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, ये महिला अत्याचार और बलात्कार के मामले में बलात्कारियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, जिसका कांग्रेस बार बार विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। और इनका जो नैतिकता वाला जो चेहरा है उसको बेनकाब करने का कांग्रेस ने लगातार काम किया है। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया है और हम आगे करते रहेंगे। और जब तक ये सरकार महिला अत्याचार के मामले में अपदस्थ नहीं कर दी जाएगी तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठने वाली है। ये सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी है और ये हमेशा बलात्कारियों अत्याचारियों के साथ खड़ी रहती है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो और चाहे ये बनारस का मैटर हो। हमेशा ये अत्याचारियों और बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है। मैं तो कहता हूँ ये पूरी तरह से महिला विरोधी सरकार है। हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे, जो जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं क्षेत्र में, और जो बनारस में रेप पीड़िता जो है उसके जो बीजेपी के ही लोग निकले, तो हम लोग चाहते हैं उस महिला के साथ न्याय हो और जो यूपी में बढ़ रहे अपराध हैं वो कम हो, महिलाओं के प्रति अत्याचार है, तो हम लोग एक ज्ञापन देने। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, महिलाएं भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की पत्नी भी शामिल हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कुछ है आप लोगों का ज्ञापन, कहाँ जा रही है लेकर आप? हम लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन देना चाह रहे थे, बट पुलिस ने हमें यहाँ पर रोक लिया है। आप देख रहे होंगे, आप लोग खुद मीडिया वाले, आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। अभी बीएचयू की ताजी घटना है, जब उस लड़की ने कंप्लेन किया था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने खुल के कहा था कि वो बीजेपी के लड़के हैं, तो उन लोगों ने उनके खिलाफ FIR कर दिया और आज उनकी कही हुई बात सच हो गई। वो बीजेपी के ही लड़के हैं और उनको जो है इतने के बाद भी मध्य प्रदेश चुनाव में भेजा गया, उनसे अपनी पार्टी का काम लिया गया, तो ये तो आप एक उनको संरक्षण दे रहे हो ना, जो महिलाओं के साथ इतना घिनौना काम कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम महिलाएं, हमारी पूरी कांग्रेस टीम आज सड़क पर है, विरोध कर रही है। कि मुझे लगता है कि ये बड़ी घटना है। बीएचयू प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां गन पॉइंट पर लड़की का बलात्कार होता है और बलात्कारी 3 महीने तक घूमते रहते हैं, वे 2 महीने तक घूमते रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आज सवाल क्या है? आज सवाल ये है कि बेटियों को किससे बचाना है? बेटियों को बलात्कारियों से बचाना है कि बेटियों को जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना है? मैं पूछना चाहती हूँ वो गन कहाँ है जिस गन पॉइंट पर बच्ची का बलात्कार हुआ, और 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा उसे अरेस्ट करने में? और उनकी पिक्चर्स जो है प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक क्यों? इन सवालों के जवाब हम पूछने जा रहे हैं और हमें यहाँ तानाशाही से रोका जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सवाल क्या है? सवाल इस देश की आधी आबादी की सुरक्षा का है। उत्तर प्रदेश आज महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। इन सवालों के जवाब कौन देगा? इस सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, जो बलात्कारी बचाओ पार्टी बन चुकी है। अब आप लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को रोक दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये इस देश की
महिलाओं की आवाज़ है जो कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। इस आवाज़ को रोक नहीं सकते कि यहाँ बैरिकेडिंग लगा देंगे, हम सड़कों पर बैठेंगे, हम इस मुद्दे को यूं ही नहीं जाने देंगे। ये बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है। लेके पूरा कांग्रेस यहाँ पे है, कहाँ जा रहे थे आप? देखिए, हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे। जिस तरह से IIT BHU की घटना हुई है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, इनके कार्यकर्ताओं के इन्वॉल्वेशन होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन कार्यकर्ताओं को बचाते हैं कि एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है उसमें IIT BHU में, और आज तक उस पे गिरफ्तारी होती है 2 महीने बाद जब चुनाव हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में महिला अपराध चरम पर है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। निश्चित तौर पर यह सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल है। इनका एक बलात्कारी विधायक कुलदीप सेंगर जो आज जेल की सलाखों में है, एक विधायक जो अभी हाल ही में 5 साल की रिमांड पे गया है, जेल गया है। तो कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ताओं का, इनके नेताओं का महिला अपराध में हमेशा ही इन्वॉल्वेशन रहा है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सड़कों पे संघर्ष कर रही है। उस बालिका को न्याय दिलाने के लिए हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग आने वाले समय अगर ये लोग गिरफ्तार करेंगे तो हम लोग गिरफ्तारी भी देंगे। हम मौजूदा सरकार से मांग रहे हो, एक देश की बेटी अपनी सुरक्षा के लिए ही मांग कर रही है। आप सोचिए, आपका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने BHU की छात्रा के साथ रेप किया है, शोषण किया है और गंदे तरीके से उनके कपड़े उतरवाए हैं। इस तरह से महिला सम्मान होगा? आप कहते हैं हर मोड़ पे यमराज बैठा है जो महिला को अत्याचार करेगा। वो यमराज कहाँ गया? क्यों आपकी सरकार खुद यमराज बन चुकी है? आप सपोलों को पाल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, जब हमारी देश की महिलाएं वोट डालने जाएं, ये जरूर ध्यान रखें कि दूसरा नंबर उनका भी हो सकता है, उनकी बेटी का भी हो सकता है, उनकी बहन का भी हो सकता है। उन महिलाओं की चीख सुने। महिला खिलाड़ियों के साथ जो शोषण हुआ है वो भी महिलाएं, आज वो महिलाएं कहाँ हैं जो बीजेपी में शामिल है? कहाँ है स्मृति ईरानी जो कि बाल बाल बेरोजगारी पे सिलेंडर लेके बैठ जाती है? अब वही सुरक्षा, वो महिला सुरक्षा मंत्री है, क्यों नहीं उतर रही है, क्यों नहीं आ रही है महिलाओं के? वो भी एक महिला है। मैम, आज आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, आप लोगों के धरने को जिस तरह से रोक दिया गया, आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे। क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ जितना हो सकेगा उतना सड़कों पर आएंगे और आकर इस गूंगी बहरी सरकार के कान को खोलने की कोशिश करेंगे। और नहीं खुलेगा तो 24 का चुनाव हमारे पास है ही है, जनता उसका जवाब देगी, अच्छे से जवाब देगी इस दोगली सरकार का, जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आज महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है और ये सरकार उनको मालाएं पहना के सम्मानित कर रही है। अपराधियों को जेल से छुड़ाती है, मालाएं पहना के अपने कार्यालय में बुलाती है, उनको अपने ज़िले और उसके पद देती है। तो ऐसी सरकार को हमें हटाना है, निकालना है। तमाम यहाँ पर महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं ख़ास तौर पे इसलिए भी शामिल है क्योंकि BHU की घटना के लिए लगातार आवाज़ उठा रही है कांग्रेस पार्टी, और साफ तौर पे कहना है कि भाजपा सरकार BHU के जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रहा है, इसीलिए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी कांग्रेस पार्टी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।